अभी क्या है कि सभी लोग जानते हैं कि आज का डेट जो है वो कंप्यूटर कहा जाता है, कि आज का युग कंप्यूटर का युग है, राइट। तो अभी जो भी 10th के बाद साइंस चूज करते हैं, मैंने कहा 10th के बाद जो भी साइंस चूज करते हैं वो क्या करते हैं, अपने सब्जेक्ट में कंप्यूटर साइंस रखते हैं। ओके, वो क्या रखते हैं, कंप्यूटर साइंस। अब कंप्यूटर साइंस रखना गलती नहीं है, कंप्यूटर साइंस रखा तो आपने गलत नहीं किया, लेकिन कंप्यूटर साइंस रख के उसको इग्नोर करना ये सबसे बड़ी गलती हो जाती है, राइट। मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर साइंस जो होता है 11th-12th का, वो 70 मार्क्स का थ्योरी है और 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल है। ओके, तो काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट भी है इस लिहाज से कि अगर आगे आप कोई टेक्निकल चीज पढ़ाई करने वाले जैसे बीटेक या डिप्लोमा, तो वहां पे तो कंफर्म आपको एक सब्जेक्ट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का रहता ही रहता है। आप पता कर लेना, जो लोग भी बीटेक डिप्लोमा किए हुए हैं उनको पूछ लेना कि क्या आपने सी या C++ या जावा ऐसा कोई लैंग्वेज पढ़ा था क्या, चाहे आप कोई भी ब्रांच रख लो, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कुछ भी, तो कंप्यूटर साइंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये चीज लोग सुने होते हैं, तो कंप्यूटर साइंस 10th के बाद 11th-12th में वो लोग रखते भी है, राइट। बट करते क्या है मैं बता रहा हूं, वो सोचते हैं कि कंप्यूटर साइंस बहुत इजी सा सब्जेक्ट है, 11th में नहीं पढ़ेंगे, 12th में 2-3 महीना पढ़ेंगे और निकाल देंगे। हाँ, निकाल आप सकते हो, मैं बोल रहा हूं आप इजिली निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि 30 मार्क्स प्रैक्टिकल का होता है और 70 मार्क्स में आप 33 ले आओगे जैसे तैसे करके, कुछ इजी पार्ट्स भी है, अगर उसको पढ़ोगे तो आराम से 33 आ जाएगा, मतलब 63-65 मार्क्स तो आप ले आओगे, बट उसे कुछ नहीं होने वाला है, आप सीखोगे कुछ नहीं। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आपको कंप्यूटर साइंस इग्नोर ही करना था तो आपने कंप्यूटर साइंस क्यों रखा, मेरी बात को समझे। मैं इसलिए ये चीज नहीं बोल रहा हूं कि मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ाता हूं, मैं मार्केटिंग कर रहा हूं, ऐसा कोई बात नहीं है। आप अपने से सीनियर से भी ये चीज पूछ लेना कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आप फिजिक्स ऑनर्स वगैरह भी कर रहे हो ना, तो आजकल तो ऐसा हो गया कि ऑनर्स पेपर में भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पढ़ाया जा रहा है साइड में, आप पता करवा लेना, राइट। बहुत सारी यूनिवर्सिटी में ये चीज हो चुका है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस। आई डोंट नो कि आप इग्नोर क्यों करते हो इस चीज को। तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए, अगर आप 10th के बाद कंप्यूटर साइंस रखते हो तो आप 11th से ही कंप्यूटर साइंस का एक एक चीज पढ़ना स्टार्ट कर दो। जैसे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ते हो, राइट। आप क्या करते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ते हो, कंप्यूटर साइंस को बिल्कुल इग्नोर करते हो। 12th में भी आप इग्नोर करते हो, लास्ट का 2-3 महीना जब बोर्ड का एग्जाम होता है तो आप इसको थोड़ा सा पढ़ने जाते हो। ऐसा नहीं है, अगर आप सोच रहे हो कि कंप्यूटर साइंस बहुत इजी सा सब्जेक्ट है, हम 2-3 महीना पढ़ के 12th में हम निकाल देंगे, नहीं। हाँ, निकाल दोगे, मैं बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि 30 मार्क्स प्रैक्टिकल का है ना, तो मार्क्स तो आ जाएगा 65-63, वो इसलिए क्योंकि 30 मार्क्स प्रैक्टिकल का है। तो मार्क्स 65 मार्क्स लाना मतलब मैटर नहीं करता है, आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे, 80-90 नहीं ला पाओगे कभी भी नहीं, है ना। इनफैक्ट आप 70+ भी करने के लिए सोचोगे। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अगर आप 70+ 80 से ऊपर लाना चाहते हो तो फिर आपको 11th अच्छा से पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद 12th में भी आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के अच्छे से मार्क्स आएंगे। क्योंकि मैं बता दूं कि कंप्यूटर साइंस फुल्ली लॉजिकल सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं है कि ये इंग्लिश है या हिंदी है, इस तरीके का सब्जेक्ट नहीं है। आप जैसे मैथ पढ़ते हो ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, उतना मेहनत इसमें भी करना पड़ता है कंप्यूटर साइंस में भी। और ये तो ऐसा एक सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसका डेली लाइफ में यूज भी है, तो आपको पढ़ने में भी मजा आना चाहिए। बट आई डोंट नो कि आप क्यों इसको इग्नोर करते हो, क्यों नहीं पढ़ते हो। मेरे पास बहुत सारे लोग अभी 12th क्लास का जब उनका बोर्ड का टाइम आ गया है तब वो मुझसे मैसेज करते हैं और बोलते हैं कि मुझे कोर्स ज्वाइन करना है और मैं अभी उसको पढ़ाऊंगा, अभी तो कुछ समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैं रिस्क नहीं लेना चाहता और कोई टीचर नहीं लेना चाहता। क्योंकि आपने 11th में बिल्कुल भी कुछ नहीं पढ़ा और 12th में आप सडनली सोचते हो कि आप एक प्रोग्रामर बन जाओ, कैसे होगा ऐसे, कंप्यूटर साइंस का एक्सपर्ट बन जाओ, ऐसा नहीं होगा। तो आपको 11th में भी थोड़ा बहुत पढ़ लेना चाहिए था। और 12th में भी अगर आप 11th में नहीं भी पढ़े तो 12th में आपको स्टार्टिंग से ही, यानी कि फर्स्ट डे से ही 12th में आपको पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए था, सो दैट कि आप धीरे धीरे 11th वाला भी मैनेज कर लेते और फिर 12th वाला भी कवर कर लेते। ये तरीका होना चाहिए था। देखिए 12th में 2-3 पोर्शन है जो इजी है, आप उसको करोगे, जैसे बुलियन अलजेब्रा वगैरह, जैक बोर्ड में खास करके, तो हो जाएगा। और जैक बोर्ड वाला अक्सर ये गलती करते हैं कि 11th में टोटली कंप्यूटर साइंस पढ़ते ही नहीं है बहुत लोग। सीबीएसई वाला तो पढ़ते भी है, जैक बोर्ड वाला बिल्कुल भी नहीं। मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट को, वो 12th में जाकर के लास्ट का 2-3 महीना कोई टीचर को ढूंढने का कोशिश करते हैं या कहीं से पढ़ के वो कोशिश करते हैं कि निकाल लें, और टीचर भी उस टाइम पे पैसा ले लेता है, लेकिन आप कुछ सीखोगे नहीं, मैं बता दे रहा हूं। तो इस गलती को आपको नहीं रिपीट करना है। कोई अगर ऐसा गलती करता है तो उसको सजेस्ट करो। और अगर आप 10th के बाद अभी 11th गए हो तो अभी से कंप्यूटर साइंस पढ़ो। और अगर ये वीडियो कोई पेरेंट्स देख रहा है तो आप भी अपने बच्चों को समझाओ कि अगर आपने कंप्यूटर साइंस रखा है तो उसको पढ़ो। ये हिंदी इंग्लिश नहीं है,
राइट। वैसे तो कोई भी सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं करना चाहिए, बट जैसे होता है ना कि कोई सब्जेक्ट के एग्जाम के टाइम पे पढ़ लिए तो हो जाएगा, ये वो सब्जेक्ट नहीं है। इसमें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और डिफिकल्ट पार्ट होता है एक तरह से, अपने आप में बहुत बड़ा चीज है वो। तो आप बिल्कुल भी ये गलती कभी ना करें। तो यही चीज मैं बताना चाह रहा था, बाकी कुछ नहीं। बाकी मैं 11th को 12th का नहीं, 12th का बोर्ड सामने है तो मैं उनको रिस्क नहीं लूंगा। हाँ, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो ठीक है, बट 11th का मैं कोर्स स्टार्ट करने वाला हूँ, रेगुलर क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ। आप मेरा बैच ज्वाइन कर सकते हो चाहो तो, बट 12th के लिए नहीं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, 12th के लिए नहीं। 12th के लिए जो पढ़ना चाहोगे हाँ पढ़ सकते हो, बीच में कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको समझ में नहीं आएगा, मैं गारंटी देता हूँ। 2-3 पोर्शन समझ में आ भी जाए, बट अगर आपने C++, जैक बोर्ड का अगर आप स्टूडेंट हो, C++ अगर आपने 11th में नहीं पढ़ा है तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कैसे पढ़ोगे? 12th में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है ना, कैसे पढ़ोगे? डाटा स्ट्रक्चर भी है। अब 11th का नॉलेज नहीं है और 12th में आप सडनली पढ़ना चाहोगे, कभी नहीं पढ़ सकते, आप सीख ही नहीं सकते। टीचर को भी 11th पढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर के वो इस चीज को पढ़ा सकता है। तो क्यों उतना माथामारी करेगा, क्यों उतना परेशानी लेगा वो, राइट? तो ये आप गलती करते हो, आप मत करो ये गलती, पछताओगे बाद में। आप मेरी बात को याद रखना, मैं कोई गलत बात नहीं बोल रहा हूं। आप किसी से भी ये चीज पता करवा लो और आपको भी रियलाइज होगा, अगर आप 12th लिख लोगे उसके बाद आपको फील होगा कि नहीं पढ़ लेना चाहिए था, और ये इतना आसान सब्जेक्ट नहीं है। ओके, आप मैथ पढ़ोगे ना तो हो सके थोड़ा सा स्टेप रट्टा मार सकते हो, फिजिक्स को रट्टा मार सकते हो, केमिस्ट्री को रट्टा मार सकते हो, बट कंप्यूटर साइंस को कभी नहीं। कंप्यूटर साइंस लॉजिकल सब्जेक्ट है, आपको उसमें समझना पड़ता है। तो अभी इतना ही रखेंगे, बाकी बाद में मिलते हैं।